अब कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को एहसास होने लगा होगा कि जो फैसला उन्होंने 28 जनवरी को लिया था वो सबसे गलत फैसला था। पहली फुर्सत में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और आगे चलकर जब कांग्रेस ने उन्हें ऑफर दिया था कि महागठबंधन के साथ आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, वो ज्यादा मुफीद था। क्योंकि एक एक करके तमाम जो लगातार चीजें रखी जा रही हैं जीतन राम मांझी की तरफ से, न केवल उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, बल्कि अब हालात ये हो गए हैं कि गया लोकसभा क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, जमकर उनको फटकार लग रही है। पहले तो लोग मिलने से मना कर रहे थे, हमने आपको खबर दिखाई थी कि साफ साफ मना कर दिया, नहीं मिलेंगे। जीतन राम मांझी छोटा सा मुंह लेकर निकल गए थे। उनको लगा अगले गांव में चलते हैं, अगले विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, अपने समधन के ज्योति मांझी के विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं, वहां तो अपना दबदबा है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, वैसे ही चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगे। आज एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वाकई इससे ज्यादा बड़ी फजीयत कभी किसी पूर्व मुख्यमंत्री की नहीं हुई होगी। बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी इस समय एक अदद लोकसभा सीट जीतने के लिए कितने परेशान चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनके सम्मान में नारेबाजी करने वाले उनके समर्थक, उनकी पार्टी के नेताओं को छोड़ दें तो कोई आम जनता उनकी नारेबाजी करती नहीं नजर आ रही कि जीतन राम मांझी का सम्मान किया जा रहा हो। इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या चीजें हैं, वो आगे जाकर आपको बताऊंगा। लेकिन बिना वक्त गवाए मैं अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो पिछली वीडियो से भी ज्यादा दिलचस्प है। पहले वीडियो देख लीजिए। तो इसे फर्स्ट बिहार झारखंड ने ट्वीट किया। गया के 12 चट्टी में वोट मांगने पहुंचे मांझी के सामने लोगों ने चोर है का नारा लगाया। जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगे। बौखलाए मांझी वहां से निकल गए। 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र है, गया संसदीय इलाके में 12 चट्टी विधानसभा सीट है। वहां से विधायक जानते हैं कौन है? हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की नेता है, जो रिश्तेदारी में लगती हैं, समधन है। ज्योति मांझी उनका नाम है। आरोप है ज्योति मांझी ने कोई काम नहीं किया, इसको लेकर खासी नाराजगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है जानते हैं? कि जब आपको मैंने वीडियो दिखाया तो हौज पौज में आप शायद साफ नहीं सुन पाया हो, लेकिन चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। इसमें मांझी ने लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा मेरे नाम से तो मान नहीं रहे, लेकिन बीजेपी के नेता बड़े कहते हैं कि मोदी जी के नाम का जलजला आंधी तूफान चल रहा है तो उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये काम किया गया। उन्होंने मोदी जी का हवाला दिया, लेकिन जानते हैं लोगों को गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने और तेज आवाज में चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खबर दिखा देता हूं आपको। दरअसल देखिए, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को लिखा। क्या लिखा? गया में जीतन राम मांझी का भारी विरोध, जमकर लगे मुर्दाबाद और चोर है के नारे। मोदी का वास्ता देते रहे लेकिन लोग नहीं हुए शांत, जिसके बाद गुस्सा होकर जाने लगे तो लोगों ने कहा जाओ, कौन रोक रहा, भागो। इसके बाद वो तेज रफ्तार से निकल गए। वहां कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लगा। खबर क्या है पढ़िए। गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को जनसंपर्क अभियान के दौरान गजब की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। मांझी के प्रचार अभियान का एक बार फिर वीडियो सामने आया, जिसमें जीतन राम मांझी के सामने आक्रोशित लोग चोर है के नारे लगा रहे। बौखलाए मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुहाई दे रहे हैं, फिर भी लोग शांत नहीं हुए। आखिरकार उन्हें गांव से निकल जाना पड़ा। अब ये नाराजगी सिर्फ जीतन राम मांझी की तरफ तो नहीं मानी जा सकती, क्योंकि मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि देखिए, जब आप जीतन राम मांझी का विरोध हो रहा है और इस दौरान आप किसी बड़े नेता का जिक्र करें, दूसरी पार्टी के किसी बड़े नेता का जिक्र करें, तो लोग उसमें से खुश होते हैं, कहते हैं कि चलिए आप शांत रहिए, जाइए, आप चले जाइए, आराम से जाने देंगे। लेकिन आखिर तक आप कशमकश करें, कोशिश करते रहें और कहें कि नहीं मोदी जी की नाम पर बात, और तब भी लोग न माने और चोर चोर मुर्दाबाद के नारे लगाएं, तो इसका मतलब कि ये नाराजगी सिर्फ जीतन राम मांझी तक नहीं है, बल्कि बीजेपी और एनडीए से भी है। यानी एक अदद सीट उनको मिली थी, वो भी चुनाव लड़ने के लिए। वो बड़े आसानी से जाना चाहते थे राज्यसभा के जरिए, लेकिन बीजेपी ने वो बात नहीं मानी और आखिरकार उन्हें गया लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा, जहां से उनकी उम्मीद भी थी कि मुझे लड़ना है चुनाव। वैसे 2 सीटें मांग रहे थे, मिली 1 सीट, लेकिन गया सीट जीत पाएंगे, अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है जीतन राम मांझी के सामने। क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं, इससे पहले भी एक लोग जहां गए थे वहां पर भी आपने देखा था किस तरह से ताश खेल रहे थे। वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, वैसे मैं दिखा चुका हूं, टाइम्स एक्सप्रेस आपको दिखा चुका है।
कि जीतन राम मांझी एक गांव में जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, लोग उनको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री हूं बिहार का, तो ऐसे में लोग मुझे गले लगाएंगे, स्वागत करेंगे, जिंदाबाद के नारे लगेंगे। लेकिन जैसे वो जाते हैं, ताश खेलने वाले उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। पहले वीडियो देख लीजिए वो। इसका अगला वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, जिसमें दिखाई भी था, वैसे तो मैं दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ऐसा गया क्षेत्र में विरोध हो रहा है। इसके बाद जब जीतन राम मांझी कहते हैं ना डिस्टर्ब मत करिए, चले जाइए, तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं मिल तो लीजिए, मना करते हैं कि हम मिलेंगे नहीं। वीडियो देखिए। तो ये वीडियो मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, लेकिन जो ताजा वीडियो है उसने ज्यादा फजीहत करा दिया है कि मुंह पर खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री को कोई चोर चोर और मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि क्या हो रहा है, ये नाराजगी का कौन सा स्तर है। क्योंकि एक विधायक सांसद के सामने खड़े हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री या फिर उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ अगर ऐसा सलूक किया जाए तो बड़ा अजीब लगता है। क्योंकि कल तक क्या था ना, पिछले 1.5-2 महीने से जीतन राम मांझी को बड़ा भ्रम सा हो गया था। उन्हें लगा नीतीश कुमार की सरकार मैंने बचाई, उन्हें लगा कि बीजेपी के साथ ईमानदारी से मैंने गठबंधन निभाया, ये तमाम चीजें। लेकिन नाराजगी लोगों के बीच जो हो सकती है, जो मुझे लग रहा है वो इस बात के लिए हो सकती है कि जीतन राम मांझी को जिस वक्त नीतीश कुमार से अपना इंतकाम पूरा करना था, क्योंकि नीतीश कुमार ने भरे सदन में जीतन राम मांझी से तूतड़ा को बदसलूकी की थी, तब जीतन राम मांझी नाराज थे, संतोष सुमन नाराज थे, उनके समर्थक नाराज थे, बीजेपी के नेता मुद्दा उठा रहे थे कि देखिए एक सीनियर नेता से किस तरह से नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे ही बीजेपी को मौका पड़ा वो नीतीश कुमार के साथ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए। आखिरी वक्त तक लोगों को उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के अंदर का आत्मसम्मान जागेगा और वो महागठबंधन के साथ आ जाएंगे, कुल मिलाकर नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सत्ता के लिए अपने उस अपमान को भी कभी घूट पी कर रह गए। इसको लेकर भी नाराजगी हो सकती है लोगों के मन में। आगे क्या लिखा है पढ़कर बता देता हूं इसी खबर में। समधन के क्षेत्र में भारी विरोध, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार हैं। मंगलवार को जीतन राम मांझी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। इस विधानसभा क्षेत्र से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं। ज्योति मांझी हम पार्टी से ही विधायक हैं। क्षेत्र में ज्योति मांझी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आगे क्या बताया गया, वोट मांगने निकले जीतन राम मांझी मोहनपुर के डंगरा गांव पहुंचे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, लोगों ने जमकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। मांझी के वहां पहुंचते ही लोगों ने सबसे पहले पूछा यहां क्यों आए हो। जैसे ही उन्होंने कहा कि वोट मांगने आए, वैसे ही उनका जमकर विरोध शुरू हो गया। और विरोध में मैंने बता दिया, आपको सुनवा भी दिया, चोर चोर मुर्दाबाद, पता नहीं कौन कौन से नारे लगाए जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा होगा कि बीजेपी के साथ ईमानदारी निभाने का जो मैं बार बार हवाला दे रहा था, उसका कहीं से कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। न ही बीजेपी की तरफ से उन्हें कोई खास तवज्जो दी गई। उनके सिर्फ बेटे के अलावा किसी और को मंत्री नहीं बनाया गया। बेटे को मलाईदार मंत्रालय भी नहीं दिया गया। उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। 2 लोकसभा की सीटें मांगी गई थी, 2 लोकसभा की सीटें नहीं दी गई। 1 सीट दी गई, उस पर भी हालत खराब है। यानी हर तरफ से जीतन राम मांझी फंस चुके हैं। वो समझ गए हैं कि गया लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दिया, उम्मीद थी कि समधन है, मतलब हमारी पार्टी का यहाँ वजूद है, हमारी पार्टी के विधायक को चुनाव जिताया, प्रत्याशी को चुनाव जिताया कि जनता ने, लेकिन हालत ठीक नहीं है। क्योंकि अपने ही क्षेत्र में अगर इस तरह के विरोध होने लगे, अपने ही क्षेत्र में मजबूत, क्योंकि जब लोकसभा का क्षेत्र उतरा उसमें कई विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, जब अपने ही क्षेत्र में इतना जबरदस्त विरोध होगी, लोग चोर कहने पर उतर आए, तो समझिए अलग अलग जो हिस्से हैं जो उसी लोकसभा क्षेत्र के, वहां क्या होगा। यानी गया सीट कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।